हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विजन पे। तो बच्चों कल हम बताए थे क्वानिक सेक्शन क्लास 11 का चैप्टर है ये। और उसके बाद में क्वानिक सेक्शन में हम क्या बताए थे कि सर्कल के बारे में बताए थे। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अच्छा, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हम बताए थे बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस पे हम सेंटर भी बताए थे और रेडियस भी बताए थे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का। कि बच्चों क्या होता है कि माइनस जी कामा माइनस एफ, ये जो माइनस जी कामा माइनस एफ होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेंटर होता है। और जो हमारा रेडियस होता है बच्चों, ये रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हमारा क्या होता है। एक बार हम रिकॉल करा दे रहे हैं कि कल बच्चों हम क्या बताए थे। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का फार्मूला हम बताए थे बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। हम बच्चों इसका सेंटर भी बताए थे कि इसका सेंटर क्या होता है। सेंटर हम बताए थे कि माइनस जी कामा माइनस एफ, ये हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। और बच्चों हम बताए थे कि रेडियस जो हमारा होता है ये रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, एक बात और हम बताए थे बच्चों कि कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए कि जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है कोई, तो इसका फाइंड करना है रेडियस एंड सेंटर। फाइंड सेंटर एंड रेडियस कैसे निकलेगा बच्चों। तो हम बताए थे आप लोगों को कि इसका जो x वाला टर्म है इसका हाफ कर देंगे और जो y वाला टर्म है इसका हाफ कर देंगे, तो ये मेरा g निकल के आ जाएगा और ये क्या निकल के आ जाएगा, f निकल के आ जाएगा। तो इसका हाफ क्या होगा, 3। लेकिन माइनस जी का माइनस हुआ तो -3 होगा ये, और इसका हाफ होगा 4। तो बच्चों ये क्या होगा, -4। ओके, माइनस जी कामा माइनस एफ होता है, सेंटर क्या होता है, माइनस जी कामा। अब आपसे अगर वो पूछे रेडियस, रेडियस तो बच्चों रेडियस क्या होगा कि रूट में जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर कितना है, -3 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -4 का स्क्वायर और -2। 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 -2। 9 और 16 कितना होगा, 25, और -2 कितना होगा, √23। इस तरह से हम जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों। अब आज हम आप लोगों को बताएंगे पैराबोला। ठीक है, क्या बताएंगे, पैराबोला। तो आइए जानिए कि पैराबोला होता क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, कंडीशन फर्स्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, क्या 4ax। ठीक है, पैराबोला, पैराबोला मतलब परवलय। ठीक है,
तो आज हम जानेंगे परवलय के बारे में कि पैराबोला होता क्या है। अब पैराबोला का जो फिगर बनेगा बच्चों, ठीक है, ये सेंटर से कोई पॉइंट पास करके ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट आप लोग एक मिनट। तो बच्चों जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं, आपका फिगर बनके तैयार हो गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अच्छा, ये पैराबोला का पार्ट है। जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पूछे तो फिगर हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। अच्छा, इसका डायरेक्ट्रिक्स जो होता है, ये लाइन जो होती है ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। कौन सी लाइन होती है? डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगी ये इस साइड में बनेगी, तो एक्स इक्वल टू क्या बनेगी? एक्स इक्वल टू माइनस ए। वर्टेक्स हमारा जो ये सेकेंड वाली लाइन होती है, यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा मतलब मिड पॉइंट जो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ती है और एक्स एक्सिस की तरफ इधर निगेटिव होती है, तो जो ये मिड पॉइंट होगी ये वर्टेक्स हमारा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वर्टेक्स बोला जाएगा, जो कि 0,0 होती है। उसके बाद में जो ये लाइन होती है a,0 ये हमारा फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है। और ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है। तो आप लोगों को पता हो गया कि डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या होती है, यहां लिख दो। डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या होती है? एक्स इक्वल टू माइनस ए। ओके, उसके बाद में वर्टेक्स हमारा जो होता है, वर्टेक्स जो हमारा होता है 0,0। ओके, उसके बाद में क्या है? फोकस जो हमारा होता है a,0। अब इसी पे बेस, जैसे एक क्वेश्चन आपसे दिया जाए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x, तो फाइंड करना है फोकस वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स। फाइंड फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x है, तो 4a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 4a की वैल्यू बच्चों क्या है? 4a की वैल्यू 20 है, तो 4a इक्वल टू 20, 5 जा 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब फोकस हमारा क्या होता है बच्चों? फोकस फोकस a,0 होता है, ठीक है। a की वैल्यू तुम्हें क्या मिली है? 5 मिली है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम? 5,0। क्या लिखोगे? 5,0। वर्टेक्स क्या होता है बच्चों? वर्टेक्स जो हमारा होता है 0,0, वर्टेक्स ये 0,0 होता है, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्ट्रिक्स आपसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा होता है एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो ए की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू -5। इस टाइप से हम पैराबोला का फर्स्ट पार्ट जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका फिगर कुछ इस तरह से होता है, आपको भी बताए हैं कि ये वाली जो लाइन हमारी होती है डायरेक्ट्रिक्स की होती है, जो ये वाली लाइन होती है ये मिड पॉइंट पे जो ये सेंटर पे काटती है, ये वर्टेक्स होता है जो कि 0,0 होता है। और ये हमारा क्या होता है? a,0, जो कि हम इसे क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आते हैं, जैसे कि एक मिनट, एक क्वेश्चन आपको और बता दें। एक मिनट, जैसे कि बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x, तो फाइंड करना है, फाइंड वर्टेक्स
फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चों इसको कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे सीधा आप लोग क्या बोलेंगे कि सर 4a की वैल्यू 24 दी गई है, तो यहां से लिखेंगे 4a इक्वल टू 24। ओके, 4 से 8 में कटेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब आप लोग सीधा कहेंगे कि सर ये तो फोकस जो होता है हमारा a कामा 0 होता है। फोकस क्या होता है? a कामा 0 होता है। ओके, अब यहां से a की वैल्यू क्या मिल गई? 8 मिल गई, तो यहाँ पे हम 8 कामा 0 लिखेंगे। वर्टेक्स जो हमारा होता है वो 0 कामा 0 होता है, ये 0 कामा 0 हो जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स हमारी बच्चों क्या होती है? ये x इक्वल टू माइनस ए होती है। तो a की वैल्यू कितनी है? x इक्वल टू -8। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लगे हाथ हम क्या करेंगे, आप लोग इसको छापिए। अब हम बताएंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax के बारे में, सेकंड टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हमारा था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हम बताएंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तब तक आप लोग इसको छापिए, सेकंड हम बताते हैं। तो बच्चों अभी हम क्या बताए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। 4ax का जो टर्म बनेगा वाई इक्वल टू 4ax का कुछ फिगर ऐसा बनेगा, और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ फोकस क्या होता था? a कामा 0, यहाँ फोकस क्या है? a कामा 0, यहाँ फोकस हो जाएगा, इसका फोकस जो होगा बच्चों -a कामा 0। ओके, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है? 0 कामा 0। ओके, उसके बाद में डायरेक्ट्रिक्स क्या है बच्चों? x इक्वल टू, यहां माइनस ए नहीं होगा, ए होगा। ओके, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। अब फिगर कुछ दोनों का ऐसे है, वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके सामने दोनों है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब जैसे लगे हाथ पे एक दो क्वेश्चन हम बताते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे बोला जाए कि भैया वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x, -16x, फाइंड वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चों अभी आप बताएंगे कि भैया 4a की वैल्यू क्या है? 16 दी गई है, तो 4a इक्वल टू 16। 4 से 4 काटेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल गई? 4 मिल गई। वर्टेक्स तो आप लोगों को पता ही है, ये 0 कामा 0 होता है। फोकस तो आप लोगों को पता ही है कि भैया फोकस क्या होता है? -a कामा 0, तो -4 कामा 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a होती है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है बच्चों, तो x इक्वल टू 4। ये कुछ इस टाइप का लगेगा, ठीक है। अब जैसे बच्चों अभी आप लोगों को हम बताए थे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की, अब भी बताए हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax की, तो -4ax वाला फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कुछ करना नहीं है, सेम वैसे है, बस खाली डायरेक्ट्रिक्स हमारी चेंज हो जाती है और फोकस चेंज हो जाता है। डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स पहले क्या था? x इक्वल टू -a था, अब यहाँ पे x इक्वल टू a हो जाएगा। यहाँ पे फोकस अभी क्या था? a कामा 0 था, और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax वाले में -a कामा 0 हो जाएगा। उसी पे हमें वैल्यू क्या करनी है? पुट कर देनी है a की, और हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल टू -4ai,
लगे हाथ आप लोगों को वो भी बता दे रहे हैं, और आप लोगों का मामला यहीं पे समाप्त होता है। समाप्त क्या होता है, इसका समाप्त होता है वाई स्क्वायर टू माइनस 4x का, वाई स्क्वायर टू 4x का। आप लोग इसको छापिए, आगे बताते हैं। तो बच्चों एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ax, अभी तक हम आप लोगों को क्या बताए हैं कि वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax, सॉरी 4ay होगा। फिर उसके बाद में वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस 4ax। दो इन दोनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, इन दोनों का फिगर आपको हम बना के बता चुके हैं। अब थर्ड पॉइंट मेरा है कि एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay। तो 4ay का फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों फोकस क्या होगा, 0, a होगा, और उसके बाद में वर्टेक्स तो वही रहेगा 0, 0, और जो हमारा ये होगा डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इक्वल टू माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इक्वल टू माइनस ए। यहां पे लिख लो कि फोकस फोकस 0, a, वर्टेक्स क्या होगा 0, 0, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा y इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, लगे हाथ बच्चों इस पे तो एक क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32y। ओके, अब यहां पे आपको बच्चों क्या बताना है कि फाइंड वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। ठीक है, अब 4a की वैल्यू बच्चों क्या दी गई है, 32 दी गई है। तो यहां से 4a इक्वल टू 32, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई। वर्टेक्स बच्चों हमारा क्या होता है, फोकस, पहले फोकस निकालो, y इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए होता है। a की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, वर्टेक्स क्या होता है कि x इक्वल, सॉरी वर्टेक्स हमारा 0, 0 होता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पे डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स, हाँ सॉरी, ये फोकस क्या होगा हमारा, फोकस 0, 8 होगा बच्चों, 0, 8। डायरेक्ट्रिक्स जो हमारी होगी y इक्वल टू माइनस ए, तो यहां पे y इक्वल टू बच्चों क्या होगा, -8 होगा। कुछ इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और उसके बाद में बच्चों ये हम बता चुके हैं, आप लोग इसको छापिए। एक टॉपिक और बचता है क्या बच्चों की, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। लास्ट इसको हम बता दें, उसके बाद में चैप्टर हमारा एंड है पैराबोला का, उसके बाद में हम एलिप्स बताएंगे। ठीक है,